हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डेली कोई ना कोई ऐसी वीडियो ज़रूर शेयर करूँ इन द जर्नी कि जिसमें कोई ना कोई ऐसी बात हो जो कम्युनिटी के लिए बड़ी ज़रूरी हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन। तो ये आज की वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए जो ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो अगर आप ड्रिंक करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में हैं तो ये एक थोड़ा सा बड़ा एक मामला तो आपके लिए ठीक नहीं है, थोड़े से ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह ये कि कल जब मैं एक वीडियो देख रहा था तो मुझे नज़र ये आया कि एक साहब किसी का इंटरव्यू ले रहे थे, जो कि एक ड्राइवर था, किसी ड्रंक केस में वो पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया उसे। जब इस मामले में आप पकड़े जाते हैं तो होता ही है कि आप कोर्ट में जाते हैं, आपको फाइन्स होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। फाइन्स आपके होते हैं, लाइसेंस भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप कोर्ट में जब जाते हैं तो वहाँ पे डिपेंड करता है जज के ऊपर कि आपको वो कैसे अलाउ करता है। अब ठीक है, आप उसमें हो गया, आपकी गलती हो गई। अब यहाँ पर ना क्या होता है कि एक ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, आप वो जज ये ऑर्डर करता है, डिपेंड करता है कि अब वो आपकी कंडीशन के ऊपर कि कितनी लेवल पे आप जाके पकड़े गए हैं और आपकी हैबिट्स क्या पीने की। तो क्या होता है जी कि और क्योंकि ड्रिंक ड्राइव एक बहुत ही भारी किस्म क्राइम यहाँ पे कह लें कि ट्रैफिक ऑफेंस है, तो इसलिए इसको इतनी सारी से नहीं वो लोग छोड़ते। तो ऑर्डर क्या होता है कि आप यहाँ पे गाड़ी में एक ऐसी डिवाइस लगाते हैं कि जब गाड़ी स्टार्ट करें वो विदाउट तो आपको ना उस डिवाइस में ब्लो करना होता है, जिससे वो आपके लेवल से करता है। अगर तो लेवल 0 होगा तभी वो गाड़ी स्टार्ट होगी, अगर नहीं होगा तो फिर अभी गाड़ी वो स्टार्ट नहीं होगी। तो एक ये चेक। और उस समय गाड़ी में एक कैमरा लग जाता है, उस कैमरे का डायरेक्ट कनेक्शन पुलिस के साथ होता है कि वो हर वक्त आपको देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। और इस डिवाइस की लगाने की भी कॉस्ट है, बाइंग करने की भी कॉस्ट है, फिर इसके अलावा इसके मंथली चार्जेस होते हैं, फिर इसके अलावा इसकी मंथली सर्विसेज होती है। सो अगर आपको साल का उसने कह दी तो आप ये ज़हन में रखें कि तकरीबन $1000 की डिवाइस आ जाएगी और मंथली $200 आपको इसका पे करना पड़ेगा, विच इज़ यू कैन से रफली आपको पड़ सकता है $2000 का, यानी कि तकरीबन $2500-3000 की आपको ये अलग से पड़ती है, अदर दैन जो आपको फ़ाइन होता है। तो अगर तो भाई आप ड्रिंक करते हो तो पहली बात है कि आपको ड्रिंक करना नहीं चाहिए, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एज़ वेल। अगर आप करते भी हैं तो उसको करने के बाद आप अपने किसी दोस्त के साथ या किसी ड्राइवर के साथ टैक्सी या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप चले जाएँ, ताकि आपके ऊपर ये ऑफेंस हो। इसका मसला ये होता है कि ये ऑफेंस करने में तो एक ऑफेंस हो गया, लेकिन मसला आता है इसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ कि अब आपका ये जो ऑफेंस है ये क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, विच मीन्स कि अब आपने जो भी वीज़ा फाइलिंग करनी है, किसी भी जगह पे जाना है, तो आपके साथ एक क्रिमिनल रिकॉर्ड एक मूव करेगा जो कि आपकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री के सामने रहेगा। और इसको रिमूव करना इतना आसान नहीं है क्योंकि 10 साल तक का रिकॉर्ड तो रहता ही है आपके सामने, तो इसलिए ये रिकॉर्ड आपका रिमूव नहीं होता है, लाइफ टाइम के लिए मेरे ख्याल में रिकॉर्ड होते हैं ये वाले। लेकिन कहने का मकसद है कि अगर आप छोटी सी चीज़ भी यहाँ पे इग्नोर करते हैं तो देखिए उसे क्या रिजल्ट आते हैं। तो आप से यही है कि अगर आप इस तरह की कोई हैबिट के अंदर हैं जिसका आगे फर्दर कोई से कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो प्लीज़ अपने आप को लाइक प्रॉब्लम्स में न डालें। एक्चुअली इन मुल्कों में करेक्टर ही सब कुछ होता है। अगर आपका करेक्टर, वो मैं एक सुनता था पहले तो हमारे जो टाइम में चीज़ें थी, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, बट इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट ऑल इज़ लॉस्ट। तो इन मुल्कों में आके अंदाज़ा ये होता है कि करेक्टर बहुत कुछ है, इसको अपने साथ नहीं लेना। और करेक्टर की ही डेवलपमेंट पे यहाँ पे दुनिया ने टाइम लगाया हुआ है, प्रोसेस डेवलप किए हुए हैं, डिज़ाइन किए हुए हैं, ताकि उस करेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो ही आपकी बाकी सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं आपको और बड़े मज़े की एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर इंटरव्यूज़ में बिहेवियर क्वेश्चंस होते हैं। अब वो बिहेवियर क्वेश्चंस क्यों होते हैं, उसकी वजह ये है कि इनका ये मानना है कि टेक्निकली तो हम इंसान को सिखा सकते हैं, विच इज़ फाइन, लेकिन किसी भी इंसान का बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ये एक वन ऑफ द एग्जांपल थी ड्राइविंग की कि उसके थ्रू कोशिश करते हैं उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करें, अपडेट करें, उसको कोई चीज़ सिखाएं। और मैं थोड़ी सी और इनकी प्रैक्टिस पर बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जो ड्राइविंग के हवाले से होगी। और अभी के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप किसी और टॉपिक पे भी कोई डिस्कस करना चाहते हैं जो कि स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियन लाइफ के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट मी in the message section of this video. So thank you so much and keep watching.